हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सिंगलेट लिंकेज थ्योरी के बारे में। सिंगलेट लिंकेज थ्योरी जो है बेसिकली इट वाज गिवन बाय सडगिल। इन्होंने सिंगलेट लिंकेज थ्योरी को फॉर्म किया था। इस थ्योरी ने PCl5 जैसे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है। अब PCl5 जैसे कंपाउंड्स का मतलब क्या हुआ? PCl5 जैसे कंपाउंड का मतलब हुआ अभी जो कंपाउंड्स हाइपोवेलेंट या हाइपरवेलेंट है वो इन्होंने बताया भी वो भी एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होता है सिंगलेट लिंकेज। अब सिंगलेट लिंकेज से हमारा क्या मतलब है उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे भी ये अराइज क्यों की, ये थ्योरी फॉर्म किस लिए की गई। तो इससे पहले एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था लुईस ऑक्टैट थ्योरी। लुईस ऑक्टैट थ्योरी सिंगलेट लिंकेज थ्योरी से पहले थ्योरी आई जिसे हम बोलते हैं लुईस ऑक्टैट थ्योरी। इस थ्योरी ने हमें क्या एक्सप्लेन किया? लुईस ऑक्टैट थ्योरी की का मतलब ये होता था भी कोई भी एलिमेंट है वो क्या करता है, वो अपने ऑक्टैट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। एलिमेंट अंडरगोज बॉन्ड फॉर्मेशन in order to complete its octet। ये कहता है भी कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए एक आपको बहुत ही हमारा फेमस एग्जांपल CH4 मीथेन का दिखाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है? 4 होती है, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिए। कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कार्बन के अगर मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, राइट? ठीक है, अगर कार्बन को उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 और 2 4। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 ही और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो क्या करता है? 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर देता है? बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। और हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस प्रकार से। ट्रायल वर्जन है ना? तो अब कार्बन ने क्या किया? चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसने क्या किया? एक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ पर अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि उसने अपना क्या कर लिया? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो यही होती है लुईस ऑक्टेट थ्योरी। भी कोई भी एलिमेंट है वो बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये क्या हुआ? देखो, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया ना, 4 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसने अपनी क्या करनी थी? ऑक्टेट को कंप्लीट करना था, इस वजह से बनाया। अब लुईस ऑक्टेट थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस रह गई। लिमिटेशंस ये रह गई भी हम ये कहते हैं भी ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है? भी उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 होने चाहिए। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर हमें देखने को मिले, और कई केसेस में उससे कम इलेक्ट्रॉन्स भी हमें देखने को मिले। जैसे कि लिमिटेशन के अंदर आप देखोगे तो BF3 का केस आप देखोगे। BF3 के केस के अंदर क्या होता है? ठीक है, या BH3 का केस ले सकते हो। इन दोनों केसेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? अभी बोरॉन के पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है। एक और लिमिटेशन आप देखने को मिल सकती है आपको, जैसे आप देखोगे PCl5 के केस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? अभी जो फास्फोरस है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हमने तो बोला भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज्यादा हैं। तो ऐसे केसेस के लिए एक थ्योरी आई जिसे कहा जाता है सिंगलेट लिंकेज थ्योरी। जिन्होंने हमें ये एक्सप्लेन किया भी PCl5 कैसे एग्जिस्ट करेगा, BH3 कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसने इनकी फॉर्मेशन को अपनी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया, जो कि लुईस ऑक्टेट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो लुईस ऑक्टेट थ्योरी इससे पहले आई थी, आपको पता चल गया होगा भी किन कंपाउंड्स में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। सिंगलेट लिंकेज थ्योरी सडगन ने दी थी और इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। इसने कैसे एक्सप्लेन किया था? इसने कहा था PCl5 एग्जिस्ट करेगा, नो डाउट। आप जब इसको बना के देखोगे तो फास्फोरस में आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। PCl5 एग्जिस्ट करता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर प्रेजेंट होता है सिंगलेट लिंकेज। अब आपको मैं समझाने जा रही हूँ भी सिंगलेट लिंकेज क्या होता है। आइए देखते हैं हमें क्या करना है। ट्रायल वर्जन, हाँ जी, ट्रायल वर्जन। ओके, सो हमें क्या देखना है? PCl5 का केस देखना है।
PCl5 बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है फॉस्फोरस जो है, ठीक है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है, जो कि किस फैमिली में आता है, ग्रुप 15 के अंदर आता है। इतना तो आपको क्लियर होगा, फॉस्फोरस किसके अंदर आता है, ग्रुप 15 के अंदर। यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NS2 NP3, कितने होंगे, 2 और 3 कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये हमने फॉस्फोरस का तो बना दिया। अब हमने देखना है भी ये जो फॉस्फोरस है ये कितने क्लोरीन्स के साथ जुड़ा हुआ है, 5 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बनाते हैं एक Cl, इधर एक और Cl, 3 4 एंड 5। Cl के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Cl जो ग्रुप 17 को बिलोंग करता है, इसके यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7। इस Cl के 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे इस Cl का 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे इसका 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने सारे Cl के और फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, दिखा दिया। अब हमारा सबसे पहला बेसिक रूल ये होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी Cl है ना इनके जो है इनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस Cl ने क्या किया, इस फॉस्फोरस से क्या लिया, ये इलेक्ट्रॉन लिया और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस Cl ने भी इस फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऐसे इस Cl ने क्या किया, अपने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, बॉन्ड बना लिया और इसने क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऐसे इसने कर लिया और ऐसे ही इस Cl ने कर लिया। तो क्लियर है, सबसे पहले हमने सारे पांचों के पांचों क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट कर दिए। अब इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 हो गए। सिमिलरली सारे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। होपफुली आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं लग रहा होगा, बहुत सिंपल सी चीज मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन की है, होपफुली कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखो, अब फॉस्फोरस की बारी आती है। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है ऑलरेडी, जो मैंने ऑरेंज से शो की है, 5 है। और कितने चाहिए, 8 बनाने हैं, तो टोटल और 3 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। लेकिन क्लोरीन तो हमारे पास कितने हैं, यहाँ 5 हैं, हमें कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए। तो फॉस्फोरस क्या करता है, इस क्लोरीन का एक एटम ले लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सॉरी, एक इसका ले लेगा और एक इसका ले लेगा और ये बना लेगा इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्लोरीन ने फॉस्फोरस, 5 क्लोरीन ने फॉस्फोरस के साथ पहले बॉन्ड बना लिया है ऑलरेडी उनका इलेक्ट्रॉन लेके। लेकिन फॉस्फोरस सिर्फ इस क्लोरीन का और इस क्लोरीन का ही एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जो मैं आपको दिखाती हूँ, ब्लू से मैंने शो किया है, सिर्फ उनके इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इसका और इसका इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा। जिसको मैंने पिंक से शो किया उनके इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है, ठीक है, उनने जिसका इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, यहाँ पर देखो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, सिर्फ क्लोरीन शेयर कर रहा है फॉस्फोरस के साथ इलेक्ट्रॉन। इस केस में, पिंक वालों के केसेस में ओनली क्लोरीन, यहाँ पे आप लिखेंगे ओनली क्लोरीन, ट्रायल वर्जन, ठीक है, ओनली क्लोरीन टुक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया बॉन्ड बनाने के लिए। एक तरफ से ही लिंकेज हो रही है, एक तरफ से ही लिंकेज हो रही है, दूसरी तरफ से लिंकेज नहीं हो रही है। सो दिस इज नॉन एज सिंगलेट लिंकेज, इसे बोलते हैं सिंगलेट लिंकेज। देखो इसे क्या बोलते हैं, सिंगलेट लिंकेज बोलते हैं। पक्का क्लियर है? देखो ये आपको चीज समझ आ गई होगी होपफुली। अब इसका जो आपको स्ट्रक्चर है मैं एक बार वैसे बना के दिखाती हूँ। जैसे फॉस्फोरस है, एक ये Cl हो गया, एक ये Cl हो गया, एक ये Cl हो गया। इसके साथ तो ये कौन सी लिंकेज है, ये वाली अपनी, ये वाले जो बॉन्ड्स बन रहे हैं दोनों तरफ से बन रहे हैं। फॉस्फोरस का भी इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ जो हमें ये वाला Cl और ये वाला Cl है, ये दोनों क्या है, ये सिंगलेट लिंकेज शो कर रहे हैं। मैं इसको आपको, ये वाला जो ये वाला बॉन्ड है और जो हमारा ये वाला बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड है हमारे, ये हमारे सिंगलेट लिंकेज वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो सिंगलेट लिंकेज से बॉन्ड बनते हैं वो वीक बनते हैं, वो हीट करने पे क्या कर जाते हैं,
टूट जाते हैं। तो अगर मैं PCl5 की हीटिंग शो करूंगी ना, तो जो ये सिंगलेट लिंकेज वाले ये अलग से टूट जाएंगे, यानी कि Cl2 निकल जाएगा और क्या रह जाएगा PCl3, यानी कि ये जो 3 क्लोरीन जो डबलेट लिंकेज से इससे जुड़े हुए हैं वो अलग से लिबरेट हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और ये वीक बॉन्ड होने के कारण ये अलग हो जाएगा। तो ये थी हमारी PCl5 की एग्जिस्टेंस। अगर अब आप PCl5 के इलेक्ट्रॉन्स को गिनोगे तो कितने हैं? 3 तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं उसके पास, और खुद के कितने हैं? 5 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे PCl5 की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ। सॉरी, यहाँ पर आप ये देखो, अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो भी मैम ये जो 3 जिसने इसके साथ डबलेट लिंकेज शो करी है उसके बॉन्ड में कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सिंगलेट लिंकेज वाले में सिर्फ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन बाकी तीनों के केस में ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, और यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन Cl का दे रहा है, ये है सिंगलेट लिंकेज। ठीक है, ये इसकी जस्टिफिकेशन है भी, अगर आपने चेक करना हो भी हाँ क्या ये कंपाउंड हमारा स्टेबल है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, उसको हीट करना है, और अगर ये दोनों अलग से निकल जाते हैं तो ये मतलब अपना कंपाउंड क्या है, सिंगलेट लिंकेज वाला है। अगर ये अलग से नहीं निकलते हैं, मतलब PCl5 का PCl5 ही रहता है हीटिंग पे, तो ये सिंगलेट लिंकेज गलत है। ठीक है, तो अब एक और केस हम आपको लेके दिखाती हूँ, जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको उससे क्लियर ज्यादा अच्छे से होगी। ट्रायल वर्जन। हाँ जी, अब हम जो केस देखने वाले हैं, जैसे सिंगलेट लिंकेज को जो है PCl5 को तो बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया गया है, लेकिन जब हम SF6 की बात करते हैं, ट्रायल वर्जन, SF6 की बात करते हैं, अब सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही आपको क्या करना है, 5। अब इसके अंदर हमें क्या दिखाना है, फ्लोरीन को दिखाना है, 1 2 3 5 ही, सॉरी 6 4 5 और 6। ठीक है, फ्लोरीन में फिर से आपने क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, क्योंकि ये 17th को बिलोंग करता है ग्रुप को। ऐसे मैंने क्रॉस से शो करे हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। ट्रायल वर्जन, ट्रायल वर्जन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिर से दिखाओगे यहाँ पे। ट्रायल वर्जन, ये थोड़ा मेसी सा बन गया है, पर चलो आप बना लोगे। अब देखो पहले हमने क्या करना है, सारे फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सारे फ्लोरीन ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। क्लियर है? अब सल्फर की बारी आई, तो सल्फर की बारी में फिर से वही चीज आपने करनी है। यहाँ पर देखो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, अब उसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो वो एक इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो एक इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, डबलेट लिंकेज, मतलब बाकियों में क्या रहेगी, सिर्फ सिंगलेट लिंकेज। ये वाला फ्लोरीन, ये वाला और ये वाला, ये सिर्फ इधर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, सल्फर कोई इलेक्ट्रॉन उसको नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लोरीन और सल्फर में सिर्फ फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है, सल्फर उसको नहीं दे रहा। ठीक है, सल्फर को उसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंगलेट लिंकेज है और यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर डबलेट लिंकेज है। तो जब हम इसको हीट करते हैं, चेक करते हैं, उसने कहा था ना हीट करने पे जो सिंगलेट वाले हैं वो अलग से टूट जाएंगे और बाकी बच जाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली SF2 अलग होना चाहिए था और F4 निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि F4 एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये रिएक्शन अक्कर ही नहीं करती। अगर ये रिएक्शन अक्कर ही नहीं करती तो ये एक्सप्लेन करता है भी सिंगलेट लिंकेज थ्योरी SF6 के एग्जिस्टेंस को शो नहीं कर पाया, क्यों नहीं शो कर पाया? क्योंकि वो कहता था जो सिंगलेट बॉन्ड है वो अलग से टूट जाते हैं और वो स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब सिंगलेट बॉन्ड F4 को तोड़ा गया, ये चारों क्या है, सिंगलेट वाले ही हैं, इन चारों को जब तोड़ा गया तो ये देखा गया अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। उल्टा अगर इस ये रिएक्शन पता है कैसे एग्जिस्ट करती है, इसको हीट करोगे तो SF4 प्लस F2 निकलता है और हमारे पास कितने सिंगलेट बॉन्ड है, हमारे पास तो 4 है, लेकिन ये तो 2 फ्लोरीन निकाल रहा है। इट मींस सिंगलेट लिंकेज थ्योरी भी क्या हो गई, फेल हो गई। अब इस थ्योरी को फेल होने के बाद कौन सी ऐसी थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन करती है, वो आती है सिडविक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो सिडविक थ्योरी एक्सप्लेन करेगी SF6 की एग्जिस्टेंस को। तो PCl5 की एग्जिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर पाई है हमारी कौन सी थ्योरी, सिंगलेट लिंकेज थ्योरी, जिसने सिंगलेट बॉन्ड की बात करी, जिसने ये बताया भी सिर्फ ये वाला एटम जो है इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, फॉस्फोरस उसको अपने मतलब फॉस्फोरस उससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सिंगलेट बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो यहाँ SF6 में भी हमने सेम वैसे ही बॉन्ड बनाया, लेकिन वो क्या करता है,
उसको हम प्रूव नहीं कर पाए, Trial क्योंकि जब version. हमने उसको हीट किया तो उसने क्या किया, हमें जो लिबरेट किया वो रिएक्शन ही नहीं अक्कर Trial करती, version. इसीलिए वो SF6 को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंगलेट लिंकेज Trial थ्योरी के version. बारे में। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा Trial version. एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। Trial version.